हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। ब्राइट फ्यूचर टीम आपकी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी के अध्यायवार क्विज। आज का टॉपिक है अध्याय 5 उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व जलप्रपात। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो परीक्षावाणी अध्यायवार क्विज के पश्चात अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों से क्विज कराई जाएगी। आज भी उत्तराखंड की लगभग प्रत्येक परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न परीक्षावाणी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि क्विज के माध्यम से प्रत्येक अध्याय के अधिक से अधिक प्रश्नों का संकलन किया जाए। साथ ही आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप भी निरंतर मेहनत करते रहें। सफलता का मूल मंत्र है निरंतरता। तो अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल पर जो बेल आइकन बना हुआ है इसको ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रत्येक क्विज के बाद पश्चात मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ही देना है। काफ़ी मेंबर लाइव आते हैं परंतु इसका आंसर नहीं देते हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि क्विज समाप्त होने के बाद यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में जाएं और लास्ट प्रश्न का आंसर ज़रूर दें। तो प्रश्न था, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, चौबटिया। तब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। मेरे द्वारा ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा, आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो जल्दी से 15 सेकंड में अपना आंसर दें और सभी मेंबर अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, आसन नदी देहरादून में रामपुर मंडी स्थान में यमुना से बाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से यमुना में मिलती है। दूसरा प्रश्न हमारा, भिलकना नदी कहाँ से निकलती है? तो जल्दी से 15 सेकंड में अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? टिहरी। तीसरा प्रश्न हमारा, काली नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जल्दी से बताएं। लाइक शेयर करते रहें जिससे अधिक से अधिक मेंबर जुड़ सके क्विज से। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, लिपुलेख। काली नदी लिपुलेख के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है और टनकपुर के बाद इसे शारदा नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा कहा गया है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा कहा गया है। नोट जरूर करते रहें। चौथा प्रश्न हमारा, मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, 72 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न हमारा, निम्न में से गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, भापकुंड। भापकुंड का है चमोली में। और जो गंगानी कुंड है
यह गंधक युक्त, यहाँ पर गंधक युक्त पानी है। छठवां प्रश्न हमारा, कंचनगंगा तथा सोनधारा किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी अलकनंदा। सातवां प्रश्न है, कोसिला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से आंसर दें और लाइक का शेयर जरूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी धार पानी धार। कोसिला नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ? बागेश्वर से निकलती है। बागेश्वर में कौसानी के धार पानी धार से। और कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। नोट जरूर करते रहें, इम्पोर्टेंट हैं। धान का कटोरा। आठवां प्रश्न हमारा, विर्थी किसकी सहायक नदी है? तो जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी अलकनंदा। नौवां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। पूर्व परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी जल संरक्षण। यार अधिक से अधिक लाइक करें यार, शेयर करें। 10वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी में मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लधिया नदी। यह उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी में मिलती है। काली नदी में दाईं ओर से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी भागीरथी और भिलंगना। 12वां प्रश्न हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सरयू। सरयू काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। यह बागेश्वर में स्थित सरमूल नामक स्थान से निकलती है। सरमूल। सभी मेंबर नोट जरूर करते रहें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो इसका आंसर हमारा पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधतोली से। नेक्स्ट है हमारा पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी काली नदी। नेक्स्ट है 15 गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 2008। डेट पूछेगा तो 4 नवंबर 2008। नेक्स्ट प्रश्न हमारा राज्य में किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए काली नदी। सत्रह प्रश्न हमारा सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थान पर कौन सा प्रयाग है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी केशव प्रयाग। 18वां प्रश्न हमारा नदी और उसके उद्गम की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी कोसी। कोसी का भी मैंने बताया था कहाँ से निकलती है, धार पानी धार। 19वां प्रश्न हमारा विरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। लाइक शेयर करते रहें यार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने मेंबर इसका सही आंसर देते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए जौलजीबी। 21वां प्रश्न हमारा मंदाकिनी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मंदरांचल श्रेणी। ये कहाँ है? केदारनाथ में। 22वां प्रश्न हमारा पंच प्रयागों के क्रम में सही क्रम लगाएं। तो जल्दी से बताएं कि पंच प्रयागों का क्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। 23वां प्रश्न हमारा डोडरा क्वार क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी है?
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रुपिन नदी। और रुपिन और सुपिन नदी मिलने से बनती है टोंस नदी। और टोंस नदी को ही तमसा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? ये मैं पहले बता चुका हूँ, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी आसन नदी। 25वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप आंसर दें। लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि अधिक से अधिक मेंबर जुड़ते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी श्यामला ताल। झिलमिल ताल और श्यामला ताल किस जनपद में है? चंपावत में। तड़ाक ताल है अल्मोड़ा। और शुकुंडा ताल का है बागेश्वर में। नोट जरूर करते रहें। 26वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए गंगा। 27वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में टोंस नदी की लंबाई व क्षेत्रफल कितना है? तो जल्दी से अपना आंसर दें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए टोंस नदी की लंबाई है 148 किलोमीटर और टोंस नदी का क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। 168 और 6753 किस नदी का है? ये हमारा कोसी नदी। नोट जरूर करते रहें, इम्पोर्टेंट हैं। 205 किलोमीटर और 7880 वर्ग किलोमीटर किस नदी की लंबाई व क्षेत्रफल है? यह है भागीरथी। भागीरथी। 136 किलोमीटर और 2404 वर्ग किलोमीटर किस नदी की लंबाई व क्षेत्रफल है? यह है यमुना। 28वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस ताल को देवियों का या मातृ शक्ति का ताल कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मातृका ताल। 29वां प्रश्न हमारा, खेड़ा ताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी उत्तरकाशी। 30वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ है? यह है चमोली जिले के थराली विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत।
नोट ज़रूर करते रहें, इम्पोर्टेंट है। होमकुंड ये कहाँ है? ये भी थराली विकास खंड के अंतर्गत है, चमोली जनपद में। हेमकुंड, जोशीमठ, सतोपंथ, बद्रीनाथ। 31वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस ताल में 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी? तो जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो इसका आंसर हमारा सरवदी ताल। सरवदी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसे गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। गांधी सरोवर या चौराबाड़ी। डोडी ताल हमारा उत्तरकाशी में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि षटकोणे ताल कौन सा है, तो उसका आंसर भी हमारा डोडी ताल होगा। और यहीं से भागीरथी नदी की सहायक नदी असी गंगा का उद्गम स्थल है। सहस्त्रताल, सहस्त्रताल हमारा टिहरी जनपद में स्थित है और यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा व बड़ा ताल है। 32वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट ज़रूर करते रहें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर हमारा है बागेश्वर में। मिलम ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ में। खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी जनपद में। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, पिंडारी हमारा बागेश्वर। क्विज में बने रहें, लास्ट में ग्लेशियरों की ट्रिक कराई जाएगी। 33वां प्रश्न हमारा, मैकातोली ग्लेशियर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी बागेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34वां, हार्डी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मसूरी। 35वां प्रश्न, गौला नदी पर कौन सा शहर बसा है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसके बाद हमारे द्वारा ग्लेशियर की ट्रिक कराई जाएगी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए हल्द्वानी। तब हम करेंगे ग्लेशियर की ट्रिक। उत्तराखंड में ग्लेशियर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर। पिथौरागढ़ जनपद में उसकी ट्रिक है मीरा काना पीपो। मी से मिलम ग्लेशियर, रा से रालम ग्लेशियर, का से काली ग्लेशियर, ना से नामिक ग्लेशियर, पी से पिनौरा और पो से पोंटिंग। तो इस तरह आप पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियरों को याद कर सकते हैं
उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, मीरा कान्हा पीपो। इसके बाद हम पढ़ेंगे बागेश्वर जनपद के ग्लेशियर, उसकी शॉर्ट ट्रिक है कैमा पिसू। क से कफनी ग्लेशियर, मा से मैकातोली ग्लेशियर, पी से पिंडारी ग्लेशियर, सु से सुंदरढूंगा ग्लेशियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे चमोली जनपद के ग्लेशियर, उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी दूती बस। दू से द्रोणागिरी, ती से तिप्राबामक, बा से बद्रीनाथ और सौ से सतोपंथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद के ग्लेशियर, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बड़ो यंग। ब से बंदरपूंछ ग्लेशियर, ड से डोरियानी ग्लेशियर, य से यमुनोत्री ग्लेशियर और ग से गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस तरह आप ग्लेशियरों को याद कर सकते हैं। और एक अंतिम प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल पर जो बेल आइकन बना है इसको ज़रूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में देना है क्विज समाप्त होने के बाद। कोरोना नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? भालचंद्र नेमड़े, रघुराम राजन, नीरजा माधव या श्याम सरन द्वारा? धन्यवाद। क्विज आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।